नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस 2023 में कब है, इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए और कौन सी वस्तुएं हमें इस दिन बिल्कुल भी घर में नहीं लानी चाहिए। इस साल 10 नवंबर 2023 को धनतेरस मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन सोना चांदी समेत कुछ चीजों की खरीदारी बेहद शुभ मानी जाती है। चलिए जानते हैं कि धनतेरस पर हमें क्या खरीदना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धन त्रयोदशी मनाया जाता है। इस दिन धन्वंतरी देव, कुबेर देवता और गणेश लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में सोने चांदी की खरीदारी बेहद शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और धन दौलत में 13 गुना ज्यादा वृद्धि होती है और जातक को कभी भी धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे में आइए साल 2023 में धनतेरस का शुभ मुहूर्त और खरीदारी की शुभ चीजों के बारे में जानते हैं। धनतेरस पर सोना चांदी और बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इस साल धनतेरस के दिन सोना और चांदी खरीदने का सबसे शुभ समय 10 नवंबर को दोपहर 2:35 से 11 नवंबर को दोपहर 1:57 तक है। धनतेरस के मौके पर सोने की खरीदारी कर सकते हैं। अगर ऐसा संभव ना हो तो इस दिन पीतल की धातु से बनी चीजों की खरीदारी जरूर करें। धनतेरस पर पीतल से तैयार चीजों की खरीदारी बेहद शुभ मानी जाती है। धनतेरस के पावन पर्व पर मां लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीरों वाले चांदी के सिक्कों की खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से घर पर मां लक्ष्मी का वास बना रहता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। धन दौलत में वृद्धि के लिए धन त्रयोदशी के दिन श्री यंत्र घर पर ला सकते हैं। मान्यता है कि दिवाली के दिन श्री यंत्र की पूजा करने से धन संपदा में बरकत होती है और मां लक्ष्मी परिवार के सदस्यों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। धनतेरस के दिन धनिया की खरीदारी भी बेहद शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि धनतेरस की पूजा के दौरान लक्ष्मी माता को धनिया अर्पित करके मां प्रसन्न होती हैं और धन सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। मान्यता है कि धनतेरस के मौके पर चावल की खरीदारी भी करनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि चावल के दाने टूटे ना हो। मान्यता है इससे घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और धन की तंगी दूर होती है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र की खरीदारी बेहद शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन दौलत में वृद्धि होती है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी को गोमती चक्र अर्पित करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन बर्तनों को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इन बर्तनों को खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। अतः आप भी इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल, तांबे, चांदी, सोने के बर्तन अवश्य खरीदें। धनतेरस के दिन देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को खरीदना काफी शुभ माना जाता है। धनतेरस के 2 दिन बाद दिवाली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस पूजा के लिए इन मूर्तियों की खरीदारी धनतेरस के दिन ही कर लेनी चाहिए। घर पर कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। अतः धन के देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीद सकते हैं। दिवाली के दिन इन यंत्रों को विधि विधान से पूजा करके पीले रंग में बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। इससे भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी जी बेहद खुश होती हैं। दिवाली प्रकाश का त्योहार है। इस दिन दियों यानी दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया जाता है। साथ ही धनतेरस का पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि यह एकमात्र पर्व है जिसमें यमराज देवता की पूजा होती है और घर के बाहर यमदीप प्रज्वलित किया जाता है। अतः आप इस दिन दीपक खरीद कर यमदेव को प्रसन्न करने के लिए यम दीपक अवश्य जलाएं। अतः इस दिन अपनी क्षमता अनुसार 11, 21, 51 या 101 दीपक खरीदकर घर पर लाएं। नमक इस पर्व पर खरीदी जाने वाली सबसे आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक है।
नमक को भी खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। यदि आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीजों में कई गुना वृद्धि होती है, इसलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए काफी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। दीपावली की पूजा में सोने चांदी के सिक्के रखने का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप धनतेरस पर ही सोने चांदी के सिक्के खरीद कर घर में ला सकते हैं। इन्हें भी दीपावली की पूजा में देवता कुबेर के रूप में स्थापित किया जा सकता है। धनतेरस के दिन लोहे की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। मान्यता है कि इससे भगवान शनिदेव नाराज हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है। साथ ही धनतेरस पर लोहा खरीदने से धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। एल्युमिनियम पर राहु का प्रभाव होता है, इसे दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। अतः धनतेरस के शुभ मौके पर एल्युमिनियम की भी कोई नई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए, उससे बचना चाहिए। धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, पिन, सुई या कोई धारदार सामान खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन नुकीली चीजों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से घर में कंगाली आ सकती है। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक के सामान से घर में बरकत नहीं आती है, इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। कांच का संबंध राहु से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच खरीदने से भी बचना चाहिए। इस दिन कांच खरीदने से घर में बरकत की जगह मुश्किलें आ सकती हैं, इसलिए धनतेरस के दिन कांच की कोई भी वस्तु न खरीदें। धनतेरस के दिन नए कपड़े जरूर खरीदने चाहिए। नए वस्त्र उन्नति का प्रतीक माने जाते हैं। धनतेरस के दिन खिलौने खरीदने से संतान की प्रगति होती है, उसे सफलता मिलती है, इसलिए इस दिन आप खिलौने भी अवश्य खरीदें। धनतेरस के दिन हमें कौड़ियां अवश्य खरीदनी चाहिए। कौड़ियां माँ लक्ष्मी को अति प्रिय हैं और धन का प्रतीक मानी जाती हैं। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को खील चढ़ाई जाती है, अतः हमें धनतेरस के दिन खील अवश्य खरीदनी चाहिए, इससे घर में उन्नति होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को आज इतनी सारी वस्तुएं हमने बताई हैं जिन्हें आप धनतेरस में खरीद सकते हैं। इनमें से कोई एक भी वस्तु आप खरीद के घर में ला सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।